अनंत अनंत उपकारी सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में भावपूर्वक वंदन करने के पश्चात एक अवतारी भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट 1008 श्री जयमल जी महाराज के चरणों में भावपूर्वक वंदन नमन। उन्हीं के 11वें पट्टधर सरल मना प्रशांत चेता वर्तमान आचार्य सम्राट पूज्य श्री सुख चंद्र जी महाराज 12वें पट्टधर उग्र विहारी आंसू कवि आचार्य प्रवर श्री पार्श्व चंद्र जी महाराज उपाध्याय श्री गुणवंत चंद्र जी महाराज मेरे आस्था के आए 12 व्रतों के प्रबल प्रेरक एस समनी मार्ग के प्रारंभ करता पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज के चरणों में भावपूर्वक वंदन नमन करने के पश्चात सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में भावपूर्वक वंदन नमन। शम्मी जी को एक छोटा सा प्रश्न, इस संसार में कोई व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है तो कोई व्यक्ति मंद बुद्धि वाला होता है, कोई बहुत स्मार्ट होता है तो कोई मूर्ख होता है। इन सब का क्या कारण हो सकता है? इन सब के अनेक कारण बताए जाते हैं। पहले कारण के रूप में जीन्स को मुख्य कारण बताया जाता है। विज्ञान के अनुसार हमारा ये शरीर लाखों लाख कोशिकाओं से बना हुआ है। विज्ञान की खोज है कि एक पिन की नोक पर टिके इतने स्थान पर लाखों लाख सूक्ष्म कोशिकाएं हैं और उन सूक्ष्म कोशिकाओं में जीवन रस है और उस जीवन रस में जीव केंद्र यानी न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स गुणसूत्र विद्यमान है। उस गुणसूत्र में जीन्स है और उस जीन्स में संस्कार सूत्र है। इसीलिए आज आप देखेंगे व्यक्ति की आकृति प्रकृति व्यवहार और भावना में अंतर दिखाई देता है। विज्ञान की इतनी खोज होने पर भी वहां इस विषय में उत्तरहीन है। विज्ञान के अनुसार अगर बुद्धि का संबंध जीन्स या हेरिडिटी से जुड़ा हुआ है तो भला बुद्धिमान वकील का बेटा मूर्ख क्यों कहलाता है? हो सकता है परिस्थितियों का प्रभाव, पढ़ाई करने के लिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसे सही वातावरण नहीं मिला। लेकिन आपको बंधुओं जब 25 स्टूडेंट एक ही क्लास में एक ही टीचर से पढ़ाई करने के बावजूद भी इक्वल मार्क्स नहीं ला पाते, इसका क्या कारण हो सकता है? हो सकता है पुरुषार्थ का प्रभाव। व्यक्ति को ज्ञान सीखने के लिए जितना पुरुषार्थ करना चाहिए चाहे वह व्यक्ति उतना पुरुषार्थ नहीं करता, इसीलिए शायद उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन बंधुओं कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो प्रतिदिन मात्र 1 घंटा पढ़कर अच्छे अंक ले आते हैं और वही दूसरा छात्र प्रतिदिन 3 घंटे पढ़कर भी उतने मार्क्स नहीं ला पाता। अधिक पढ़ाई करने के बावजूद भी वहां उतना मार्क्स नहीं ला पाता। इन तीनों कारणों से यही सिद्ध होता है कि यह 3 कारण आंशिक रूप से तो अपने प्रभाव दिखाते हैं, लेकिन इनके पीछे कोई एक सत्ता होगा जो इन सब का मूल कारण है। केवल जैन सिद्धांत ही इसका उत्तर दे सकता है। कहा जाता है इन सब का कारण है ज्ञानवर्ण्य कर्म। यह जीव स्वयं ही ऐसी क्रिया करता है जिससे हमारे ऐसे कर्म बंध जाते हैं और उस कर्म को भोगने के लिए वहां बाधित बन जाता है। किसे कहते हैं ज्ञानवर्ण्य कर्म। कैसे बंधते हैं यहाँ कर्म और इसे कैसे क्षय करें, आज हम इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से उन सब के बारे में जानेंगे। ज्ञानवर्ण्य कर्म अर्थात ऐसा कर्म जो अपने ज्ञान को आच्छादित कर देता है। हमारे आत्मा का सबसे पहला गुण कौन सा है? अनंत ज्ञान। जो अनंत है, इनफाइनाइट है, उसको ज्ञानवर्ण्य कर्म क्या करता है? आच्छादित कर देता है, ढक देता है, लेकिन नष्ट नहीं करता। ज्ञानवर्ण्य कर्म को समझाने के लिए 2 उदाहरण दिए जाते हैं। जैसे आंखों पे अगर पट्टी बंधी हुई है तो व्यक्ति पूर्ण रूप से सामने पड़ी हुई वस्तु को देख नहीं पाता। ठीक उसी प्रकार हमारे आत्मा के ऊपर, हमारे ज्ञान चक्षु के ऊपर यह कर्म रूपी पट्टी बंदी होने के कारण
हम सम्यक रूप से पदार्थ को जान नहीं पाते हैं। दूसरा बताया जाता है कि जब सूर्य के सामने बादल आ जाता है तो वह सूर्य पूर्ण तरह से प्रकाश नहीं दे पाता है। ठीक इसी प्रकार जब हमारे आत्मा के सामने कर्म रूपी बादल आ जाते हैं तो हमें वस्तु का सम्यक ज्ञान नहीं हो पाता है। ज्ञानावर्णीय कर्म के कुल 5 उत्तर प्रकृतियां बताई जाती है। मति ज्ञानावर्णीय, सत्य ज्ञानावर्णीय, अवधि ज्ञानावर्णीय, मन पर्याय ज्ञानावर्णीय और केवल ज्ञानावर्णीय। ये 5 ही उत्तर प्रकृतियां हैं जो हमारे आत्मा के 5 मूल गुण को आच्छादित कर देती है। अब हम ज्ञानावर्णीय कर्म के क्या परिणाम होते हैं इसके बारे में जानेंगे। आगम के अनुसार ज्ञानावर्णीय कर्म के फल भोग 10 प्रकार के भोगे जाते हैं। सबसे पहले आता है श्रोत्रवर्ण, सुनने की शक्ति कम हो जाना या फिर बहरापन। दूसरा आता है श्रोत्र विज्ञानवर्ण, सुनने के बावजूद भी हम समझ नहीं पाते। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सुनते हैं लेकिन हमें सामने वाले की बात समझ में नहीं आती है। हमें नहीं समझ में आता है कि वह व्यक्ति क्या बोलना चाह रहा है या क्या समझाना चाह रहा है। तीसरा आता है नेत्रवर्ण, अंधापन या कम दिखाई देना। चौथा आता है नेत्र विज्ञानवर्ण, दिखाई तो देता है, रूप रंग भी पहचान रहे हैं लेकिन वस्तु को देखकर यहाँ पहचान नहीं पा रहे हैं कि वह वस्तु आखिर है क्या। जैसे कोई व्यक्ति दूर से किसी वस्तु को देखकर पहचान नहीं पा रहा है कि वह सांप है या रस्सी है। पांचवा आता है ग्रहणावरण, सूंघने की शक्ति नहीं होना। और छठा आता है ज्ञान विज्ञानवरण, सूंघ कर भी समझ नहीं पाना कि यहाँ किसकी स्मेल है, अच्छी स्मेल है या खराब स्मेल है, यहाँ पहचान नहीं पाना। सातवां आता है रसनावरण, स्वाद नहीं ले पाना या बिल्कुल बोल नहीं पाना जैसे गूंगापन। नेक्स्ट आता है रत्न विज्ञानवरण, स्वाद तो ले रहे हैं लेकिन स्वाद पता नहीं चल रहा है कि वह किसका स्वाद है, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, आपको उसका ज्ञान नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट आता है स्पर्शनावरण, स्पर्श नहीं कर पाना। जैसे किसी को अगर पैरालिसिस अटैक हो जाता है तो उस समय उस व्यक्ति को वस्तु को छूने पर भी कोई स्पर्श महसूस नहीं होता है। स्पर्श विज्ञान, स्पर्श करने के बावजूद भी समझ नहीं पाना कि वो खरखरा है, हल्का है, मुलायम है, कैसा है, वह समझ नहीं पाना। आत्मबंधु, अब तक आपने ज्ञानावर्णीय कर्म के परिणाम तो जाने, लेकिन आखिर क्यों बंधते हैं यहाँ ज्ञानावर्णीय कर्म। जैसे किसी व्यक्ति को अगर बीमारी से छुटकारा पाना है तो बीमारी के मूल कारण को जानना होगा, तभी वह व्यक्ति उस बीमारी से छुटकारा पा सकता है। ठीक उसी प्रकार कर्म ज्ञानावर्णीय कर्म से बचने के लिए कर्म बंध के मूल कारण को जानना पड़ेगा। भगवती सूत्र के शतक 8 उद्देश्य 9 और 98 सूत्र में भगवान महावीर स्वामी ने ज्ञानावर्णीय कर्म बंध के 6 कारण बताए। सबसे पहले उन्होंने बताया ज्ञान तथा ज्ञानियों की निंदा करना। ईर्ष्यावश या द्वेष से ज्ञान तथा ज्ञानियों की निंदा करने से हम ज्ञानावर्णीय कर्म का क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। किसी ज्ञानी के प्रति द्वेष भाव रखने से, जैसे वह मेरे से आगे कैसे बढ़ जाए, मैं पीछे कैसे रह जाऊं, संसार में उसकी प्रशंसा कैसे हो जाए, इस कारण से हम क्या करते हैं, उनकी निंदा करना प्रारंभ कर देते हैं। दूसरों के सामने उनके बारे में बड़ा बुरा बोलना चालू कर देते हैं। हर एक जीव में ज्ञान होता है, चाहे वह कम हो या ज्यादा हो। इसीलिए किसी भी जीव की निंदा करना ज्ञानावर्णीय कर्म बंध का कारण बन जाता है। दूसरा आता है ज्ञान तथा ज्ञानी के नाम को छुपाना। अगर मैं किसी के सामने बता दूंगा तो कहीं वो वह ज्ञान सीख ना ले, इस भावना से हम क्या करते हैं, अपने ज्ञान को छिपा देते हैं। यहाँ भी ज्ञानावर्णीय कर्म के बंध का कारण बन जाता है। ज्ञानी के नाम को छिपाने से क्या परिणाम होता है,
इसको हम एक कथानक के माध्यम से जानेंगे। एक बार एक नाई, उसके पास अपार विद्या थी, एक यूनिक विद्या थी कि जिस समय वो बार्बर चलता था तो उसके जो भी हजामत के सामान थे वो हवा में उसके साथ चलते थे। यहाँ देखकर लोग बहुत आश्चर्यचकित होते और उसी से हजामत करवाना चाहते थे। यह बात एक सन्यासी के पास भी पहुंचती है और वह सन्यासी मन में सोचने लग जाता है, अगर यह विद्या मुझे मिल जाए तो मैं ऐसे ही क्या हो जाऊंगा, पॉपुलर हो जाऊंगा, फेमस हो जाऊंगा। सन्यासी ने नाई के पास गया, नाई के घर जाकर नाई से विनती करने लग गया कि क्या तुम मुझे यह विद्या सिखाओगे। उसने कहा, अगर तुम मुझे ये विद्या सिखाओगे तो मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगा। नाई सरल था, उसने अपनी गुरु की आज्ञा लेते हुए सन्यासी को वह विद्या सिखा दी। अब वह सन्यासी सोचने लगा कि अगर मैं इस विद्या का इसी क्षेत्र में प्रयोग करूं तो मेरी कोई फेमस नहीं होगी, क्योंकि नाई बार्बर जो है ऑलरेडी इस विद्या से लोगों से परिचित है। तो उसने क्षेत्र विचरण किया और अलग अलग क्षेत्र में उस विद्या का प्रयोग करते हुए विचरण करने लगा। लोग सन्यासी को देखकर बहुत आश्चर्यचकित होते थे। एक बार राजा का सैनिक भी इस विद्या को देखकर राजा के सामने जाकर बोलता है कि मैंने सन्यासी को इस तरह से विद्या का प्रयोग करते हुए देखा। राजा भी प्रसन्न होता है और राजा उस विद्या को देखने के लिए वहां पहुंच जाता है। उस विद्या को देखकर राजा बहुत खुश होता है और राजा उस बार्बर को अपने घर राज्य में भोजन के लिए बुलाता है। सन्यासी भोजन के लिए आता है, भोजन वगैरह अच्छे से कर लेता है। करने के बाद राजा उस बार्बर से पूछता है कि तुमने यह विद्या कहाँ से सीखी। अब सन्यासी मन में विचार करने लग गया, अगर कहूंगा कि बार्बर से सीखा तो मेरी क्या होगी, पोजीशन डाउन हो जाएगी। इसीलिए उस सन्यासी ने झूठ कह दिया कि मैंने ये विद्या एक महात्मन से सीखी थी। कठिन तपस्या करने के बाद उस महात्मन ने मुझे यह विद्या सिखाई थी। जैसे ही बार्बर ने ये शब्द कहे, उसके जो वस्तु ऊपर आकाश में थे वहां नीचे गिर जाते हैं। इसे देखकर वहां सैनिक राजा को कहता है कि राजन, यह झूठ बोल रहा है, क्योंकि इसने यह विद्या किससे सीखी थी, बार्बर से सीखी थी। तो आत्मबंधुओं, कहना का तात्पर्य यही था कि अगर ज्ञानी के नाम को छुपाते हैं तो हमको जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वह ज्ञानारण्य कर्म के उदय आने में निमित्त बन सकता है। हमने जो गुरु के उपकार लिए हैं, उस उपकार को भूल जाना भी ज्ञानारण्य कर्म के बंध का कारण बन सकता है। तीसरा आता है ज्ञान में अंतराय देना। अहंकार और ईर्ष्या के वशीभूत कोई अगर ज्ञान सीख रहा है तो उसे क्या करना, अंतराय देना। चौथा आता है ज्ञान और ज्ञानी के सामग्रियों को नष्ट करना, असाधना करना। ज्ञान के जो साधन है उसकी असाधना करना, जैसे किताबों को काट देना, किताबों को पेड़ लगाना। ऐसी क्रिया करने से भी हमारे ज्ञानारण्य कर्म के बंद हो जाते हैं। टीचर के प्रति, शिक्षक के प्रति अनादर भाव रखने से भी हम ज्ञानारण्य कर्म का क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। ज्ञान तथा ज्ञानी के प्रति द्वेष भाव रखने से आत्मबंधुओं, अज्ञानता ही हमारे अहंकार, कलह और झगड़े का कारण बन जाता है। विशिष्ट ज्ञानी के प्रति द्वेष रखने से भी हम ज्ञानारण्य कर्म का बंद कर लेते हैं। जैसे भगवान महावीर स्वामी ने गौतम गौशालक को धर्म का मार्ग बताया, लेकिन वहां गौशालक भगवान महावीर स्वामी को उपकार नहीं मानते हुए उनके ऊपर क्या कर देता है, तेजोलेशिया का प्रयोग कर लेता है। नेक्स्ट आता है ज्ञानियों के प्रति झूठा व्यवहार करने से। ज्ञानियों को नीचा दिखाने के लिए
या उनको गलत साबित करने के लिए या उनकी परीक्षा लेने के लिए हम क्या करते हैं, उनसे झूठा विवाद कर बैठते हैं। जैसे गुरु भगवंत अगर कोई पधारे हैं, उनकी परीक्षा करने के लिए क्या करते हैं, तर्क करना चालू कर देते हैं, उनसे उल्टा सीधा सवाल पूछना चालू कर देते हैं। यहाँ भी हमारे ज्ञानवर्णीय कर्म बंध के कारण बन जाता है। आत्मबंधु, अगर किसी ने पूर्व में ही ज्ञानवर्णीय कर्म बंद रखे हैं तो उसे कैसे सही करें? इसके लिए आपके सामने 3 विकल्प हैं। उसके परिणाम को जैसे आए वैसे ही भोग ले। दूसरा आता है परिणाम को भोगे और भविष्य में उससे बचने का प्रयत्न करे। तीसरा आता है कर्मों को क्षय करे और उन कर्मों से बचने का प्रयास करें। इन तीनों में से आप कौन सा चूज करेंगे? तीसरा, ज्ञानवर्णीय कर्मों को क्षय कैसे करें? यह जीव स्वयं ही कर्म बांधता है और उसमें ही शक्ति है इसको क्षय करने की। कहा जाता है कि पुरुषार्थहीन मत बनिए कि यह कहकर कि मैं सीख नहीं सकता। पुरुषार्थ का करने का क्या महत्व है, इसका हम एक कथानक के माध्यम से जानेंगे। एक बार एक श्रमण अपने शिष्य के साथ चातुर्मास हेतु एक नगर में प्रवेश करते हैं और चातुर्मास जिस समय चल रहा था, गुरु ने अपने शिष्य को कहा कि लो तुम एक गाथा याद कर लो। शिष्य ने गाथा याद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह शिष्य उस गाथा को याद करने में असफल रहा। तब गुरु ने कहा कोई बात नहीं, तुम केवल ये एक छोटा सा वाक्य मास्तुष, इस वाक्य को तुम क्या करो, कंठस्थ कर लो, इससे ही तुम्हारा आत्मा का कल्याण हो जाएगा। मारुष और मातुष अर्थात यहाँ आत्मा और शरीर अलग अलग, राग द्वेष नहीं रखना चाहिए। वह शिष्य उस वाक्य को याद करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह पुनः उस वाक्य को भूल जाता है। उनके साथ रहे अन्य साधु उसको बार बार याद दिलाते हैं, लेकिन शिष्य बार बार कोशिश करने के बावजूद भी भूल जाता है। लेकिन उस शिष्य को गुरु के प्रति इतना अटूट विश्वास था, इतनी श्रद्धा थी कि वह हार नहीं मानता। 12 वर्ष तक कंटिन्यूस वह उस वाक्य को रटने लगा। रटते रटते वहां मारुष मातुष की जगह मास्तुष रटने लग गया। अब 12 वर्ष के बाद, जैसे मास्तुष का अर्थ होता है मास यानी उड़द और तुष यानी चिल्का। जैसे उड़द और चिल्के अलग अलग हैं, ठीक उसी प्रकार हमारी आत्मा और शरीर अलग अलग है। इस वेद विज्ञान को वह शिष्य प्राप्त कर लेता है और केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। तो आत्मबंधुओं, पुरुषार्थ करने से हम हर चीज को प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञानवर्णीय कर्मों को कैसे सही करें, इसके लिए कुछ सरल उपाय। आदर और सत्कार के साथ ज्ञान की प्राप्ति करने की कोशिश करें। ज्ञान सीखते समय निराश या हताश नहीं हो गए, हार नहीं माने। मैं सीख सकता हूँ ऐसा आत्मविश्वास जागृत करें। नकारात्मक ऊर्जा को हमारे शरीर से और दिमाग से बाहर निकाल दें। जो कर्म बंध के 6 कारण थे उससे बचने का प्रयत्न करें, और जो कर्म बंध के 6 कारण थे ठीक उसके विपरीत कार्य करें। जैसे ज्ञान तथा ज्ञानी की प्रशंसा करना प्रारंभ कर दें, ज्ञान तथा ज्ञानी की उपकार मानना प्रारंभ कर दें, ज्ञान तथा ज्ञानी के प्रति रेस्पेक्ट भावना रखें, ज्ञान सीखने की रुचि रखें और ज्ञानी के प्रति सही संवाद करें। बच्चों को स्कॉलरशिप देने के माध्यम से भी आप अपना ज्ञानवर्णीय कर्म को क्षय कर सकते हैं। पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी, अध्ययन कक्ष, स्कूल्स, हॉस्टल, इसके निर्माण में अपना सहयोग देकर भी आप ज्ञानवर्णीय कर्म का क्या कर सकते हैं, क्षय कर सकते हैं।
ज्ञान पंचमी के दिन अर्थात कार्तिक मास के 5वें दिन तपस्या करते हुए, नमो नानस्य की साधना करते हुए और प्रतिदिन एक नमो नानस्य की माला फेरते हुए आप क्या कर सकते हैं? ज्ञानवर्ण्य कर्म का क्षय कर सकते हैं। अपने ज्ञान का अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार ही पतन का कारण बन जाता है। सभी ज्ञानियों की स्तुति करना प्रारंभ कर दीजिए। जैसे आचार्य श्री जयमल जी महाराज जिन्होंने मात्र 3 घंटे में पूरा प्रतिक्रमण कंठस्थ याद किया था। ज्ञानियों की स्तुति करने से हमारा ज्ञान निर्मल होता है। पढ़ाई करने से पहले या ज्ञान सीखने से पहले वंदना करने से भी हम ज्ञानवर्ण्य कर्म को क्षय कर सकते हैं। अगर कोई आपकी बात समझ नहीं रहा है तो उस पर क्रोधित नहीं हुए। कोई आपकी बात बार बार भूल रहा है तो उसको डांटे नहीं, उसको फटकारे नहीं। उस समय यही चिंतन करें कि शायद उसके ज्ञानवर्ण्य कर्म के उदय है। बच्चों के लिए बुक्स, फीस, स्टडी मटेरियल देकर कि आप ज्ञानवर्ण्य कर्म को क्षय कर सकते हैं। ज्ञान देने में कंजूसी न करें। जितना ज्यादा आप ज्ञान बांटेंगे उतना ज्यादा ही आप ज्ञान को प्राप्त करेंगे। प्रतिदिन ज्ञान वर्धक किताबों का स्वाध्याय करें। पुनः पुनः दोहराने से ज्ञान कंठस्थ हो जाता है। कहा जाता है कि 6 महीने अगर किसी वाक्य को या किसी गाथा को पुनः पुनः याद करते हैं तो वह अपने माइंड के कंप्यूटर में एकदम फिट हो जाता है। पुनः पुनः दोहराने को आगम में परिवर्तना कहा गया है। परिवर्तना करने से, परिवर्तना भी स्वाध्याय का एक वेद माना जाता है। पुनः पुनः दोहराने से ज्ञान एकदम कंप्यूटर में फिट हो, ऐसा फिट हो जाता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, आगम में भगवान महावीर स्वामी ने जब गौतम गंधर्व ने प्रभु महावीर से पूछा कि बनते स्वाध्याय करने से जीव को क्या लाभ की प्राप्ति हो सकती है, उस समय भगवान महावीर स्वामी ने बताया कि स्वाध्याय करने से ज्ञानवर्ण्य कर्म की क्षय होती है। आपने ज्ञानवर्ण्य कर्म के बंध के कारण भी जाने, क्षय करने के कारण भी जाने। अब आपके ऊपर निर्भर है कि आपको ज्ञानवर्ण्य कर्म का बंध करना है या क्षय करना है। अगर आप ज्ञानवर्ण्य कर्म का क्षय करना चाहते हैं तो पुरुषार्थवान बने, पुरुषार्थ करिए और इन ज्ञानवर्ण्य कर्म से बचने की कोशिश करें। अधिक जानकारी के लिए आप www.jppjainbooks.com में कर्म विज्ञान नाम की एक पुस्तक देख सकते हैं। उसमें बड़े ही सरल भाषा में गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज ने पूरे 8 कर्म के बारे में विस्तार में प्रवचन दिए हैं। इसी